नगर भ्रमण पर। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम रखकर महिला को भ्रमित किया और बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद शारीरिक शोषण करने के साथ ही विवाहित की बेटी को कब्जे में लेकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। बदमाश युवक विवाहिता को उदयपुर से भगाकर बाड़मेर ले गया और उसे अनजान जगह पर रखा और प्रताड़ना दी। जैसे तैसे महिला इस बदमाश युवक की चुंगल से निकलकर अपने घर पहुंची और पुलिस में मामला दर्ज करवाया। मामला उदयपुर जिले के गींगला थाना क्षेत्र का है। इस गंभीर मामले में विवाहिता की रिपोर्ट के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। लव जिहाद का शिकार हुए विवाहिता की एफआईआर के अनुसार विवाहिता सलुम्बर तहसील की रहने वाली है और उसके 3 साल की बेटी है। उसका पति अहमदाबाद में हलवाई का कार्य करता है। फरवरी 2020 में एक नंबर से उसे फोन आया, जिसने नाम वीर सिंह निवासी बाड़मेर बताया। बातचीत में वह उसे बहलाता फुसलाता और प्यार की बातें करता रहा। फिर उसने शादी का प्रस्ताव रखा और विवाहिता को सलुम्बर बस स्टैंड बुलाया। वहां से विवाहिता और उसकी बेटी को भगाकर बाड़मेर के भटाला गांव ले गया। वहां पहुंचने पर विवाहितों को पता चला कि उसका असली नाम हनीफ खान पुत्र बरकत खान है। हनीफ ने विवाहिता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। यही नहीं, हनीफ के पिता और अन्य परिजनों ने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। साथ ही हनीफ के घर वालों ने विवाहिता की बेटी को कब्जे में लेकर बेटी को मारने की धमकी देते हुए उसे धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। विवाहिता के अनुसार हनीफ और उसकी बहन विवाहिता को कहीं ले गए और खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसके बाद 2 महीने तक विवाहिता को अनजान जगह रखा गया और वहीं फंसी रही। इस दौरान हनीफ सहित उसके परिवार के सदस्य विवाहिता और उसकी बेटी को शारीरिक प्रताड़ना देते रहे और रोज बेटी को मारने की धमकी देते रहे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद विवाहिता ने उसकी मां को अपनी आपबीती बताई। तब मां उसे जैसे तैसे घर ले आई। बाद में पूरे मामले की गींगला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना अधिकारी रमेश बोरीवाल ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पूरे मामले में पीड़ित महिला किस तरह से फंस गई और उस पर क्या बीती, आप खुद ही सुन लीजिए। और मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड अहमदाबाद में नौकरी करते हैं और मैं भी अहमदाबाद में काम करती हूँ। मेरे पास एक अनजान नंबर से कॉल आया था, तो उस पर फ़ोन आया। उसने नाम वीर सिंह नाम बताया था और बोला था मैं वीर सिंह बोल रहा हूँ और बाड़मेर जिला से बोल रहा हूँ। फिर उसने मुझे रोज़ कॉल, मैंने एक बार बोल दिया उसके रोज़ नंबर, उसने रोज़ कॉल करके मुझे परेशान करना चालू कर दिया और जैसे जैसे बातें बनाने लग गया था। तो एक दिन फिर उस फ़ोन आया, मैं मिलने आ रहा हूँ आपको अहमदाबाद, आप मिलने आना। तो फिर वो अहमदाबाद गीता मंदिर मुझे मिलने आया था, मुझे मिलने बुलाया, मैं मिलने गई थी उससे। मेरी बेटी छोटी 3 साल की बेटी है, उसको लेके मैं मिलने गई उससे। फिर उसने मुझे वहाँ, मैं तुझे लेने आया, तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा बोला। मैंने मना बोला कि मैं नहीं आऊँगी तेरे साथ। तो पता नहीं वो मुझे बोला बैठ, ऐसे बैठी। मैं फिर आइसक्रीम लेने गई, आइसक्रीम ला के मुझे खिलाई। इसके बाद मुझे शक्कर आने लगे, शक्कर से मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर वो मुझे बस में बैठा के उसके गांव ले गया। कौन सा गांव था? उसका गांव भटाला। वहाँ से आप कैसे आए? उसका गांव भटाला था और तहसील सेंडरी और जिला बाड़मेर है। फिर वहाँ जाके फिर उसने मुझे, रात तो रहे हम और सुबह उठे तो उसने मुझे बोला तुझे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। मैंने मना बोल दिया। फिर उसके पहनावों से पता चला ये लोग मुसलमान हैं। तो मैंने उसको बोला तुम मुसलमान हो तो मुझे क्यों लेके आए? तो उसने बोला मैं तुझे ऐसे ही लेके आया हूँ। तो मैंने बोला तुम मुसलमान, मुझे वापस रख के आ जा अहमदाबाद जहाँ से लाया वहाँ। तो उसने मना बोल दिया। फिर उसके घर वालों ने मेरी बेटी लेके फिर बोला तुझे हमारा धर्म करना पड़ेगा और हम जैसे कपड़े पहनते वैसे तुझे पहनने पड़ेंगे। और उस लड़के ने बोला तू मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, नहीं शादी करेगी तो हम तेरी बेटी को मार देंगे। ऐसा करके फिर वो मुझे है न ये शाश्वत किसी वकील के घर पे ले गए थे। वहाँ जाके उन्होंने वकील के स्टाम्प पे पता नहीं क्या लिखा था, वहाँ मुझे उन लोगों साइन कराई, वकील के पास साइन कराई। उस समय भी मेरी बेटी मेरे पास नहीं थी, इसकी बहन लेके बैठी थी। उसका नाम था हनीफ खान। आपको यहाँ से ले जाने से पहले क्या उसने प्रेम जाल में फंसाया या कुछ लालच दिया था? नहीं, लालच नहीं, ऐसे ही प्रेम जाल में फंसाया और बातें की उसने। तो देखा आपने, एक अबला महिला किस तरह से धोखे का शिकार हुई और उस पर किस तरह से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। अब देखना यह होगा कि महिला को कानून से किस तरह से न्याय मिलता है और दोषी बदमाशों के विरुद्ध क्या कार्यवाही होती है।
लॉकडाउन के दौरान अब कई राज्यों में धर्मस्थलों और मंदिरों को खोल दिया गया है, लेकिन प्रदेश में धर्मस्थलों के साथ साथ अभी तक मंदिरों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे मंदिर के पुजारियों के साथ साथ अन्य लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ऐसे में उदयपुर में सर्व संप्रदाय संत संस्था के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि अन्य राज्यों की